हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 9 के बारे में और पार्ट फर्स्ट के बारे में। चैप्टर का नाम है कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप, पेन, कंफर्ट। ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे थेरापेटिक पोजीशन। थेरापेटिक पोजीशन क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थेरापेटिक पोजीशन, सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं। थेरापेटिक पोजीशन आर यूज टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के आराम को बढ़ाने के लिए थेरापेटिक पोजीशन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इनके पर्पस के बारे में कि इन थेरापेटिक पोजीशन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम थेरापेटिक पोजीशन यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा है टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को आराम देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू प्रिवेंट प्रेशर सोर से बचने के लिए। नंबर थर्ड, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। टू प्रमोट प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, उचित शरीर संरक्षण प्रदान करने के लिए। टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन प्रदान करने के लिए। टू परफॉर्म मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय इमोबिलिटी, गतिहीनता के कारण होने वाली जटिलताओं को रोकने के लिए हम थेरापेटिक का यूज करते हैं। टू प्रॉपर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सामान्य शारीरिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी हम यूज करते हैं थेरापेटिक पोजीशन। अब बात करते हैं पोजीशन फॉर थेरापेटिक प्रोसीजर। क्या क्या वो पोजीशन हैं उनकी हम बातें करते हैं। फर्स्ट पे आता है हमारा प्रोन पोजीशन। नंबर दूसरा सुपाइन पोजीशन या डॉर्सल, हॉरिजेंटल या रिकम्बेंट पोजीशन इसी को कहते हैं। बात करते हैं नंबर थर्ड डॉर्सल एलिवेटेड या सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। नंबर फोर्थ लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन। नंबर 5 लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नंबर 6 फॉलर पोजीशन। नंबर 7 कार्डियक पोजीशन। ये है जो लिस्ट हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोन पोजीशन। इनमें क्या होता है, इनमें हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन के बारे में। उनके सारे काम देखेंगे हम। प्रोन पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई with the face downward. The head rest on a pillow. तो पेशेंट का फेस डाउन रहेगा और पेशेंट के हेड के नीचे पिलो रखेंगे। ये प्रोन पोजीशन का वो है कि पेशेंट का जो हेड है वो नीचे रहेगा। अब ये बात करते हैं कि यूजेज क्या यूजेज हैं। तो सबसे पहला है टू एसेस द हिप जॉइंट को असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। टू गिव कंफर्ट देने के लिए। पोस्टीरियर थोरैक्स का एक्सेस करने के लिए। प्रेशर पॉइंट से रिलीफ प्रदान करने के लिए।
टू प्रोवाइड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट विद इंजरी से पेशेंट को बचाने के लिए हम कंफर्ट देते हैं। टू पेशेंट आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ म्यूकस एंड ब्लड का यूज इस पोजीशन में हम ये करते हैं। ये देखिए पोजीशन भी देख लीजिए किस तरह पोजीशन होती हैं। कंट्राइंडिकेशन होता है कि हम उस चीज़ को ना करें, नहीं तो उससे हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो एब्डोमिनल सर्जरी, रेस्पिरेटरी एंड स्पाइनस सर्जरी। तो क्या होता है कि एब्डोमिनल सर्जरी, अगर हमारे पेट की सर्जरी हुई है तो हम प्रोन पोजीशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कुछ घाव हैं, सोचर हैं, वो टूट जाएंगे, फट जाएंगे और ब्लीडिंग होएगी, इसलिए हम प्रोन पोजीशन का यूज़ नहीं करें। रेस्पिरेटरी या स्पाइनल सर्जरी कोई हुई है तो हम प्रोन पोजीशन का उपयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नंबर दूसरा, सुपाइन या डॉर्सल, हॉरिजॉन्टल या रिकमेंड पोजीशन, इनके बारे में बात करते हैं। सुपाइन पोजीशन क्या होता है? तो द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई ऑन द बैक, नी पिलो अंडर द हेड, नी एंड क्लो टू राइस, फील ऑफ द मैट्रेस, एयर कुशन अंडर द बटक्स टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, कॉटन गिव द एल्बो एंड हील। का मतलब होता है कि वह पोजीशन जिसमें रोगी पीठ के बल लेटता है, सिर के नीचे पिलो, घुटने और गद्दे से एड़ियों को ऊपर उठाने के लिए लॉन्ग रखें। प्रेशर सोर को रोकने के लिए बटक्स पर एयर कुशन रखें। एल्बो और हील पर कॉटन के रिंग रखना चाहिए, जिससे उनको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। ये होता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का यूज क्या होता है? तो सुपाइन पोजीशन का यूज होता है टू कंफर्ट द पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। असेसमेंट द वाइटल साइन एसेस करने के लिए हम भी यूज करते हैं। टू टेक हेड टू फुट फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू फुट फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट होता है, अब बात करते हैं सुपाइन पोजीशन के कंट्राइंडिकेशन के बारे में। तो क्लाइंट विद एस्पायरेशन एंड कन्वल्जन, सर्जरी ऑन द बैक। अगर पेशेंट कोई दिक्कत है, अगर उसके बैक में सर्जरी हुआ है तो उसको हम सुपाइन पोजीशन नहीं कर सकते। या क्लाइंट एस्पायरेट नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे। नंबर 3 आता है डॉर्सल एलिवेटेड या सेमी रिकमेंड पोजीशन। अब इनकी बात करते हैं, ये पोजीशन किस तरह होते हैं, क्या होते हैं इनमें, वो भी हम देख लेते हैं। तो पेशेंट लाई इन द बेड विद द 2 or more पिलो विच मे बी अरेंज इन आर्म चेयर फैशन टू सपोर्ट द शोल्डर, एल्बो एंड आर्म। का मतलब है कि पेशेंट 2 या 2 से अधिक पिलो के साथ बेड पर लेटता है, जिन्हें कंधे, कोहनी और बाहों को सहारा देने के लिए आर्म चेयर फैशन में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम इनका आप देखिए, फिगर भी देखते रहिए, ये है डॉर्सल एलिवेटेड पोजीशन। अब इनके यूज़ की बात करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। तो क्लाइंट एंड कन्वल्जन पीरियड, माइनर रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई भी छोटी मोटी अगर रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई डिजीज है तो उस कंडीशन में हम ये पोजीशन यूज नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। फोर नंबर लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन। इनमें क्या करते हैं, द पेशेंट लाई ऑन द साइड विद वेट ऑन द हिज हिप एंड शोल्डर्स।
कीप पिलो अंडर लेग आर्म हेड एंड बैक। द ट्रंक शुड बी एट राइट एंगल टू बेड। यह होता है हमारा लेटरल लाइन पोजीशन। अब इसका मतलब होता है कि रोगी अपने कूल्हों और कंधे पर वजन के साथ करवट लेकर लेट जाता है। पैर, बाँह, सिर और पीठ के नीचे पिलो रखते हैं। जो ट्रंक वाला भाग होता है वो बेड के साथ समकोण पर होना चाहिए, समकोण बनना चाहिए, यानी 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी हम लेटरल साइड लाइन पोजीशन यूज करेंगे। अब इनके यूज की बात करते हैं। क्या होता है? टू रिलीव प्रेशर ऑफ द बैक एंड सैक्रल रीजन। बैक और सैक्रल रीजन के प्रेशर को कम करने के लिए हम ये पोजीशन का यूज़ करते हैं। हर पोजीशन की अपनी अपनी डिमांड है, अपना अपना काम है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। आफ्टर आर्थोपेडिक सर्जरी, आफ्टर हिप सर्जरी। आर्थोपेडिक सर्जरी के बाद और हिप सर्जरी के बाद में हम ये साइड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड यूज करेंगे तो पेशेंट को और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम हमें पेशेंट को नहीं देना है, हमें उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराना है। इसलिए हम जितना हो सके उतना ही पोजीशन यूज करेंगे ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। अब चलते हैं नंबर 5 की तरह। नंबर 5, लेफ्ट lateral position. In this position, the patient lie on the left side with one pillow under the head. लेफ्ट पेशेंट लेटरल होकर लेटेगा और एक पिलो उसके हेड के नीचे रहेगा। जब देखिए ये पिलो है, ये बाँह सीधे हैं और ये हो गया हमारा लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अब बात करते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज क्या है। यूज की बात करते हैं। टू टेक रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए हम यूज करेंगे। टू गिविंग एनीमा, एनीमा देने के लिए हम इस पोजीशन का यूज करेंगे। टू डूइंग रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें इस पोजीशन का सहारा लेना पड़ेगा। टू इंसर्टिंग सपोजिटरी, सपोजिटरी को इंसर्ट करने के लिए हम ये पोजीशन यूज करेंगे। अब बात करते हैं 6, फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होता है? क्लाइंट्स हेड इज रेस टू 80 to 90 डिग्री, बैक रेस्ट एंड एडिशनल पिलो आर नेसेसरी। कीप टू पोजीशन मोर कंफर्टेबल एंड ए कुशन अंडर द बटक्स प्रिवेंट द pressure over sacral region area. Position in which head of the patient and bed is raised above the floor with the knee also elevated. क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि पेशेंट का हेड 80 से 90 डिग्री तक उठाया जाता है। इस स्थिति को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए बैक रेस्ट और अतिरिक्त पिलो आवश्यक होता है। बटक्स के नीचे एक एयर कुशन रखने से सैक्रल एरिया के प्रेशर को रोकता है। वह स्थिति जिसमें रोगी के बिस्तर का हेड फर्श से ऊपर उठा हुआ हो और घुटने भी ऊपर उठे हुए हो। अब फिगर में देखिए, एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। देखिए हर पोजीशन में इनका हर एंगल चेंज है। इसमें देखिए 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है। इसी को समकोण कहते हैं, समकोण फाउलर पोजीशन। अब बात करते हैं फाउलर पोजीशन का यूज क्या है। यूज की बात करते हैं। टू इम्प्रूव कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए। टू रिलीव ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उससे आराम करने के लिए हम फाउलर पोजीशन का यूज़ करते हैं। टू रिलीव टेंशन, टेंशन को दूर करने के लिए
यूज़ करते हैं। टू हेल्प इन ड्रेन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से कोई अगर ड्रेनेज हो रहा है उस स्थिति में हम यूज करेंगे। टू रिलैक्स द लार्ज मसल को रिलैक्स करने के लिए हम फॉलो पोजीशन देते हैं। अब बात करते हैं इनका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। आफ्टर ब्रेन सर्जरी, आफ्टर स्पाइन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और स्पाइनल सर्जरी के बाद में हमें इन्हें फॉलो पोजीशन नहीं देना चाहिए। उससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा और प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम वहाँ यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट ये है कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन की बात करते हैं। कार्डियक पोजीशन, क्लाइंट प्रिपेयर इन सिटिंग पोजीशन बाय मीन ऑफ ए बैक रेस्ट एंड पिलो ओवर बेड टेबल इन फ्रंट, स्मॉल पिलो अंडर द नी। पेशेंट बैक रेस्ट और पिलो के माध्यम से बैठने की स्थिति में तैयार होता है। सामने एक और बेड टेबल रखें, नी के नीचे, घुटने के नीचे छोटे से पिलो रखें। पिलो का हम यूज़ करते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए, जिससे उसे दिक्कत ना हो, उसको कोई पेन ना हो, पेन को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। अब यूज क्या होता है, कार्डियक अस्थमा पेशेंट, कार्डियक अस्थमा पेशेंट के उपचार के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे उनको कोई दिक्कत ना हो। कार्डियक वाले पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। कार्डियक डिजीज़, अगर कोई हार्ट से प्रॉब्लम पेशेंट हैं उनको ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए फॉलो पोजीशन को नहीं देंगे हम, कार्डियक पोजीशन को नहीं देंगे। कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट को कार्डियक पोजीशन हम नहीं देंगे। टू रिलीव फैट से रिलीव प्रदान करने के लिए हम कार्डियक पोजीशन देते हैं। फैट को कभी कभी किसी पेशेंट में फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा उस फैट को निकाला जाता है। जब वो फैट निकल जाता है उसके बाद भी हम उसको कार्डियक पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो कार्डियक पोजीशन रहेगा, फिगर से देखिए, अगर वो कार्डियक पोजीशन रहेगा तो दिक्कत होगा कि इसके जो एब्डोमेन एरिया है इस पे प्रेशर पड़ेगा और यहीं से फैट, अधिकतर फैट यहीं पर होता है एब्डोमेन एरिया में। तो जब ऐसे बैठेगा प्रेशर पड़ेगा, अगर ऑपरेशन हुआ है तो जो सुइचर हैं वो टूटने का खतरा होता है, वो पक सकते हैं, उसमें पस हो सकता है, तो इसलिए हम ये पोजीशन का यूज नहीं करेंगे। तो आज हमने बात किया यूनिट 9 पार्ट फर्स्ट के बारे में, कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप, पेन, कंफर्ट, थेरापेटिक पोजीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्ज़ाम में इसमें ज़रूर आएगा। जल्द ही हम आपको सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो बिल्कुल क्लियर करिए, कमेंट करिए, हम आपको इसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू एवरीवन।